एवरीवन, तो आज मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी एंड बहुत ही रैंडम था ये, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो कभी उठती ही नहीं। खैर मैंने 10 अलार्म्स भी लगा रखे थे, तो शायद यही रीजन था, बट एनीवेज उसको साइड करते हैं। उठने के बाद एट 6:15 और समथिंग मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ एंड मैं टाइमर लगा के आजकल बहुत पढ़ रही हूँ। दोस्तों, तो आज दिन की शुरुआत हुई थी मैथ्स करने से, और पता नहीं कैसे बट मैं मैथ्स कर रही हूँ आजकल 3 दिन से लगातार। तो मेरा ये सीन है कि अगर मैं मैथ्स से नफरत करने लग गई ना, किसी एक चैप्टर में मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो मैं छोड़ ही दूंगी मैथ्स। एंड अगर मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है मैथ्स। तो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पे पढ़ के आई थी, तो आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस एज यू नो। तो मैं चैप्टर नंबर 2 कर रही थी एंड फिर 3rd करके थोड़ा सा छोड़ दिया था। एंड मैं कर रही हूँ जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी वाले ही, सिर्फ बिकॉज एनसीईआरटी से आगे बढ़ ही नहीं पाती मैं। also, जितने चैप्टर्स मेरे स्कूल में हो गए हैं उसकी एनसीईआरटी मुझे आती होगी तो थोड़ी राहत में रहूंगी मैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 करा था, फिर ये 2nd करा है एंड फिर 3rd का कुछ 1-2-4 क्वेश्चन करके मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को रिसेंटली कमेंट आया था कि पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। लेट मी टेल यू अबाउट दिस पीवाईक्यू बुक ऑफ एडुकार्ड। वेल वी ऑल नो दैट पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इससे पता चलता है हमें कि अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से हमें पूरा आइडिया लगता है। एंड अगर बात करें इस बुक के फीचर्स की, 10 इयर्स के सॉल्व पीवाईक्यू दिए गए हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस के बाद उसकी डिटेल सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। क्वेश्चन को स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्सो ये बुक सीबीएसई के बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इसमें यूनिवर्सल पीवाईक्यू सेट्स दिए गए हैं जिसमें एक डिकेड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारा ही इसमें गिवन है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर कि इसमें एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू चार्ट्स भी मिलते हैं, जिससे हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ओवरऑल इफ यू वांट बोर्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिस तो ये बुक काफी हेल्पफुल हो सकती है। सो इफ यू वांट टू परचेज दिस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैक टू द व्लॉग। तो मैथ्स करने के बाद आई थॉट कि यार केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं यार मुझे मैथ्स से भी गंदी केमिस्ट्री लगती है। बायो फिजिक्स एक बार के लिए सब साइड कर दो, मुझे बिल्कुल ही गंदी लगती है, तो वो है केमिस्ट्री। मुझे इससे इतना हद वाला नफरत है ना कि मतलब चैप्टर 1 जो मैंने यूटी के लिए पढ़ा था उसके बाद मैंने कहा अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसी फालतू बातें करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, एट दी एंड पढ़ना तो है ही। तो मतलब फिर मैंने कहा कि यार रिवाइज कर लेते हैं। एंड मैं जो पढ़ा था मैंने सब मैं भूल गई, और अगर मैं नोट्स रिवाइज करने बैठती भी ना तो मेरे दिमाग में कुछ पढ़ने वाला था नहीं। तो आई थॉट कि रैपिड रिवीजन देख लेते हैं। रैपिड रिवीजन देखने के बाद मेरा प्लान था कि मैं इसके तो नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग आज ही कर डालूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो मैंने नोट्स रिवाइज करा, ना मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी। मैंने इतना ही पढ़ा था सुबह एंड उसके बाद फिर 10 बज गए तो फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दी एंड बस इतना ही करा। केमिस्ट्री का मैंने सोचा था कि यार मैं शाम को रीडिंग कर लूंगी उसकी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वन। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। देन टेक केयर एंड बाय बाय।